जय हिंद साथियों। बिहार पुलिस सिपाही की नई भर्ती 2025 के लिए आज आप लोगों का प्रैक्टिस सेट नंबर 14 चलेगा। और साथियों इससे ऑलरेडी पहले जो है आप लोगों का 13 क्लास हो चुका है। ठीक है, अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या आप लोग चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप लोग जो है प्लेलिस्ट में जाकर आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, रात के 8 बज चुके हैं, फटाफट आप लोग ज्वाइन हो जाइए लाइव क्लास में। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज के इस सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो साथियों आज की इस क्लास का पहला क्वेश्चन है कि टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। टाइफाइड शरीर का कौन सा अंग प्रभावित करता है, शरीर का अंग में कौन सा प्रभावित करता है। तो आंसर आप लोग नीचे कमेंट करके बताइए कि टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो साथियों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आंत। ठीक है, आंत जो है टाइफाइड से जो शरीर में कौन सा अंग को प्रभावित करता है, तो आंत को प्रभावित करता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्नों की ओर। प्रश्न संख्या हो जाएगा 2। साथियों प्रश्न संख्या 2 है कि दाभोल विद्युत परियोजना किस राज्य में है। दाभोल विद्युत परियोजना किस राज्य में है। तो ऑप्शन दिया गया है महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, पंजाब और हरियाणा। तो बताइए दाभोल जो विद्युत परियोजना किस राज्य में है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों, महाराष्ट्र में। ठीक है, महाराष्ट्र राज्य में जो है दाभोल विद्युत परियोजना है। अच्छा दोस्तों यहां से आप लोग बताइए भाखड़ा नंगल परियोजना किस राज्य में है। ठीक है, भाखड़ा नंगल परियोजना जो है यह किस राज्य में है। ठीक है, भाखड़ा नांगल परियोजना किस राज्य में ही, तो पंजाब में। ठीक है, पंजाब में है। पंजाब में दोस्तों, पंजाब में ही किस नदी पर है, भाखड़ा नंगल बांध किस नदी पर है, तो सतलज नदी पर। ठीक है, सतलज नदी पर है, इसको भी आप लोग ध्यान से याद रखिएगा। ठीक है, तो दोस्तों भाखड़ा नंगल बांध पंजाब में किस नदी पर है, सतलज नदी पे। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, दाभोल विद्युत परियोजना किस नदी पर है, तो महाराष्ट्र में है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्नों की ओर। प्रश्न संख्या हो जाएगा 3। साथियों प्रश्न संख्या 3 है कि जिप्सम का रासायनिक नाम क्या है। दोस्तों जिप्सम का रासायनिक नाम क्या है। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, जिप्सम का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा, कैल्शियम सल्फेट। दोस्तों कैल्शियम सल्फेट जो है यह जिप्सम का रासायनिक नाम है। अच्छा दोस्तों जिप्सम यानी जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा दोस्तों CaSO4 इंटू 2H2O होता है। ठीक है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, जिप्सम का रासायनिक नाम क्या होता है, तो कैल्शियम सल्फेट। कैल्शियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है, CaSO4 इंटू 2H2O होता है। ठीक है, चलिए दोस्तों अगले प्रश्नों की ओर। प्रश्न संख्या हो जाएगा 4। और दोस्तों अभी तक चैनल से जुड़े नहीं हैं तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, और दोस्तों जितने भी क्वेश्चन बता रहे हैं, अगर कोई भी क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को पता होगा तो फटाफट जो है आप लोग लाइव चैट में कमेंट कीजिएगा। ठीक है, कि इसका आंसर ये होगा। तो चलिए दोस्तों बताइए कि ग्रेफाइट किस चट्टान में पाए जाते हैं। ग्रेफाइट जो है किस चट्टान में पाया जाता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, अग्नेय चट्टान में। अग्नेय चट्टान में ग्रेफाइट जो है पाए जाते हैं। ठीक है, अग्नेय चट्टान में। नेक्स्ट प्रश्न है कि सबसे विशालतम रेगिस्तान कौन है। सबसे विशालतम रेगिस्तान कौन है। तो दोस्तों सबसे विशालतम रेगिस्तान दोस्तों सहारा रेगिस्तान है। कौन सा रेगिस्तान, तो सहारा रेगिस्तान है। ठीक है, और दोस्तों सहारा रेगिस्तान किस महाद्वीप में है, तो याद रखिएगा अफ्रीका महाद्वीप में। किस महाद्वीप में, अफ्रीका महाद्वीप में। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा दोस्तों। सहारा जो है, सहारा ये रेगिस्तान ये किस महाद्वीप में है, तो अफ्रीका महाद्वीप में है। ठीक है, और दोस्तों भारत अच्छा दोस्तों ये गोबी जो है, गोबी रेगिस्तान किस देश में है, बताइए। गोबी रेगिस्तान जो है किस देश में है। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, मंगोलिया में। ठीक है, मंगोलिया में स्थित है। तो आप लोग फटाफट जो है नीचे जो है आप लोग लाइव चैट में कमेंट फटाफट कीजिए। ठीक है, चलिए भारत आप लोग बताइए कि भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है साथियों। प्रश्न संख्या हो जाएगा 6। प्रोटोस्टेट आंदोलन की शुरुआत किसने की थी। प्रोटोस्टेट आंदोलन की शुरुआत किसने की थी। तो साथियों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, मार्टिन लूथर ने। मार्टिन लूथर ने प्रोटोस्टेट आंदोलन की शुरुआत किया था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या हो जाएगा 7।
और दोस्तों इन सभी जो क्वेश्चन का आप लोग पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आंसर के साथ आप लोग का टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, ठीक है। टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहां से भी आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं, ठीक है। तो बताइए कि राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किसने संकलित किए हैं। दोस्तों राष्ट्रीय गीत जो है वंदे मातरम किसने संकलित किए हैं। तो दोस्तों बताइए कि राष्ट्रीय गीत जो है सबसे पहली बार कहाँ गया था, तो आनंद मठ में, ठीक है। आनंद मठ में गया था, तो याद रखिएगा, ठीक है। और दोस्तों यहाँ से आप लोग याद रखिएगा एक और क्वेश्चन को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 में वो याद रखिएगा कि 1900 याद रखिएगा दोस्तों 1996 में कलकत्ता अधिवेशन में आनंद मठ में जो है वंदे मातरम को पहली बार गाया गया था, ठीक है, राष्ट्रीय गीत को, ठीक है। इसको भी याद रखिए कब, तो 1896 में, ठीक है। 1896 में पहली बार गाया गया था, कहाँ, तो कलकत्ता के आनंद मठ में गाया गया था। किस गीत की, राष्ट्रीय गीत, ठीक है, वंदे मातरम। चलिए दोस्तों अगले प्रश्नों की ओर। प्रश्न संख्या हो जाएगा 8। साथियों प्रश्न संख्या 8 है कि अम्लीय वर्षा का मुख्य कारक क्या है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बताइए कि अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण क्या है। तो साथियों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, ठीक है, SO2 और NO2। दोस्तों SO2 और NO2 जो है अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण है, ठीक है, याद रखिए मुख्य कारक क्या है, तो SO2 और NO2। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं कि अस्थियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। अस्थियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों अस्थियों को अध्ययन को क्या कहा जाता है, आप लोग बताइए कमेंट करके, ठीक है। बताइए अस्थियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो अस्टियोलॉजी। क्या कहा जाता है दोस्तों, अस्टियोलॉजी कहलाता है, तो याद रखिएगा इसको भी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, ठीक है, अस्टियोलॉजी होगा। दोस्तों यहाँ पे गलती है, अस्टियोलॉजी होगा, ठीक है, अस्टियोलॉजी। अच्छा दोस्तों याद रखिएगा कि कीटों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो एंटोमोलॉजी, ठीक है। एंटोमोलॉजी जो है कीटों का अध्ययन कहलाता है, ठीक है। और दोस्तों अस्थियों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो अस्थियोलॉजी। तो ऑप्शन बी में थोड़ा मिस्टेक हो गया है टाइपिंग में, ठीक है, तो याद रखिएगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्नों की ओर। प्रश्न संख्या हो जाएगा 10। साथियों प्रश्न संख्या 10 है कि हर्षवर्धन को किसने हराया था। फटाफट आप लोग बताइए कि हर्षवर्धन को किसने हराया था। और दोस्तों आप लोगों का जो है आप जो है क्या कहता है सब्जेक्ट वाइज, ठीक है, सब्जेक्ट वाइज आप लोगों का क्लास चलेगा, ठीक है। अभी तो प्रैक्टिस सेट साथ में चलवे करेगा और साथ में जो आप लोग का चैप्टर वाइज भी चलेगा। तो हर्षवर्धन को किसने हराया था, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, हर्षवर्धन को याद रखिएगा दोस्तों ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, पुलकेशिन द्वितीय ने हराए थे हर्षवर्धन को, ठीक है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या हो जाएगा 11। और दोस्तों इस क्लास में जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट को बता रहे हैं सभी एक्स्ट्रा फैक्ट को नोट करते चलिएगा। तो बताइए दोस्तों उरीपन बिजली परियोजना किस राज्य में है। उरीपन बिजली परियोजना ये किस राज्य में है। तो साथियों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, जम्मू कश्मीर में। कहाँ दोस्तों, जम्मू कश्मीर में उरी बिजली परियोजना है, ठीक है। दोस्तों चलिए अगले प्रश्नों की ओर। प्रश्न संख्या हो जाएगा 12 कि भारत में मुद्रा प्रणाली कब जारी हुआ था। दोस्तों भारत में मुद्रा प्रणाली को कब जारी किया गया था बताइए। तो साथियों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 1957 में। दोस्तों 1957 में भारत में मुद्रा प्रणाली को शुरू किया गया था, ठीक है, 1957 में। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों कि पश्चिमी ओर से, ठीक है, पश्चिम की ओर से बहने वाली दो नदियाँ कौन सा है। पश्चिम की ओर से बहने वाली दो नदियाँ कौन सा है। तो याद रखिएगा पश्चिम की ओर से बहने वाली दो नदियाँ ताप्ती और नर्मदा। तो दोस्तों ये ऑप्शन बी में दिया गया है, नर्मदा और ताप्ती नदी, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या हो जाएगा 14 कि नादिर शाह ने भारत पर कब आक्रमण किया था। नादिर शाह ने भारत पर कब आक्रमण किया था। तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा 1739 में। 1739 में नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया था, ठीक। कब किया था दोस्तों, 1739 में। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 15 हो जाएगा। CF एंड्रूज दीनबंधु की उपाधि किसने दी थी। CF एंड्रूज को दीनबंधु की उपाधि किसने दिया था।
तो इसका सही आंसर महात्मा गांधी ने CF एंड्रूज को दीनबंधु की उपाधि दिए थे। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। और दोस्तों महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? तो 2 अक्टूबर 1869 को। ठीक है, 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था, इसको भी याद रखिएगा। ठीक है, और दोस्तों इनका मृत्यु जो हुआ था वो कब हुआ था? 1948 में। ठीक है, 1948 में हुआ था। चलिए दोस्तों अगले प्रश्नों की ओर। प्रश्न संख्या हो जाएगा 16। साथियों प्रश्न संख्या 16 है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने नाइटहुड की उपाधि को लौटा दिया गया था? जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने जो है नाइटहुड की उपाधि को लौटा दिया था? तो साथियों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बताइए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर ने। दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरुद्ध में नाइटहुड की उपाधि को लौटा दिए थे। अच्छा दोस्तों जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो याद रखिएगा दोस्तों 13 अप्रैल 1919 को। ठीक है, 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या हो जाएगा 17। साथियों प्रश्न संख्या 17 है कि रेफ्रिजरेटर में किसका उपयोग किया जाता है? रेफ्रिजरेटर में किसका उपयोग किया जाता है? तो फ्रेऑन का। किसका? फ्रेऑन का उपयोग किया जाता है रेफ्रिजरेटर में। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या हो जाएगा 18 कि पुलकेशिन द्वितीय किससे पराजित हुआ था? दोस्तों पुलकेशिन जो है कि द्वितीय किससे पराजित हुआ था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा कि पुलकेशिन द्वितीय जो है को किसने पराजित किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नरसिंह वर्मन ने। किसने? तो नरसिंह वर्मन ने जो है इसको पराजित किया था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या हो जाएगा 19 कि किस देश का संविधान अलिखित है? बताइए दोस्तों, ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि किस देश का संविधान जो है अलिखित है। ये प्रश्न जो है अभी तक बिहार पुलिस सिपाही में जो है आप लोगों का लगभग 7 बार क्वेश्चन को पूछा गया है। ठीक है, 6 से 7 बार क्वेश्चन को पूछा गया है कि किस देश का संविधान लिखित है, और यहाँ दिया गया है अलिखित है। बताइए तो साथियों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट आप लोग बताइए कि किस देश का संविधान अलिखित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ब्रिटेन का। ठीक है, ब्रिटेन का जो है संविधान ये अलिखित है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, और दोस्तों जापान। ठीक है, जापान, फ्रांस, जर्मनी, ये सब जर्मनी और अमेरिका और भारत। ठीक है, भारत का भी संविधान जो है लिखित संविधान है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या हो जाएगा 20 कि नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? नासिक जो है किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? नासिक जो है ये आपका गोदावरी नदी के किनारे स्थित है, इसको भी याद रखिएगा। नासिक दोस्तों किस नदी के किनारे? तो गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। और दोस्तों भारत का सबसे लंबा नदी अगर पूछा जाए तो कौन सा है? तो गंगा। ठीक है, गंगा। और दोस्तों विश्व में अगर पूछा, अच्छा दोस्तों यहाँ चौड़ी अगर पूछा जाए तो ब्रह्मपुत्र। भारत का सबसे चौड़ा नदी कौन सा है? तो ब्रह्मपुत्र। ठीक है, और विश्व में अगर पूछा जाए तो विश्व में सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो याद रखिएगा नील नदी। नील नदी दोस्तों कहाँ है? तो अमेजन में। ठीक है, अमेजन में, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। और इस क्लास में जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट को बता रहे हैं सभी एक्स्ट्रा फैक्ट को अच्छे से याद रखिएगा, क्योंकि ये जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट बता रहे हैं ये कहीं ना कहीं आप लोग का एग्जाम में पूछा हुआ है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अगले प्रश्नों की ओर। प्रश्न संख्या हो जाएगा 21 कि स्विट्जरलैंड में कैसी नागरिक दी जाती है? स्विट्जरलैंड में कैसी नागरिक दी जाती है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा कि स्विट्जरलैंड में कैसी नागरिक दी जाती है? तो दोहरी। दोस्तों कैसी? तो दोहरी नागरिक दिया जाता है स्विट्जरलैंड में। ठीक है, याद रखिएगा इसको भी। तो दोस्तों चलिए अगले प्रश्नों की ओर कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड। दोस्तों मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कब हुआ था? बताइए मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कब हुआ था? तो 1919 में। कब हुआ था दोस्तों? 1919 में। अच्छा यहाँ से याद रखिएगा 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड भी हुआ था। ठीक है, जलियांवाला बाग हत्याकांड भी हुआ था, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या हो जाएगा 23। साथियों प्रश्न संख्या 23 है कि गांधी जी द्वारा पहला सत्याग्रह चंपारण में कब हुआ था? यानी कि कब किया गया था? बताइए गांधी जी के द्वारा पहला जो चंपारण सत्याग्रह ये कब किया गया था?
तो दोस्तों याद रखिएगा 1917 में। कब किया गया था? 1917 में। ये महात्मा गांधी के द्वारा पहला जो है सत्याग्रह था। ठीक है, महात्मा गांधी के द्वारा पहला सत्याग्रह था, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या हो जाएगा 24 कि इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किसने की थी? इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना राम बिहारी बोस ने किया था। किसने किए थे? तो राम बिहारी बोस ने। और दोस्तों आप लोग बताइए कि राम बिहारी बोस जो है उनका जन्म कब हुआ था? फटाफट आप लोग कमेंट करके बताइए कि इनका जन्म कब हुआ था। ठीक है, तो दोस्तों चलिए अगले प्रश्नों की ओर। गांधी इरविन समझौता पर कब हस्ताक्षर हुआ था? गांधी इरविन समझौता पर कब हस्ताक्षर हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 5 मार्च 1931 को। ठीक है, 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता के द्वारा जो है हस्ताक्षर किया गया था। कब? 5 मार्च 1931 को। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या हो जाएगा 26 कि दीन ए इलाही, दोस्तों दीन ए इलाही धर्म की स्थापना किसने की थी? दीन ए इलाही धर्म की स्थापना किसने की थी? तो साथियों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? दीन ए इलाही धर्म की स्थापना जो किए थे, कौन किए थे? तो अकबर। ठीक है, अकबर किए थे, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। अकबर ने दीन ए इलाही धर्म की स्थापना किए थे। और दोस्तों मुगल वंश की स्थापना किसने किए थे? याद रखिएगा, मुगल वंश की स्थापना किसने किया था? तो इसको भी याद रखिएगा, मुगल वंश की स्थापना दोस्तों किए थे बाबर। किसने किए थे? तो बाबर ने किए थे। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या हो जाएगा 27। साथियों प्रश्न संख्या 27 है कि भारत के दार्शनिक राष्ट्रपति कौन थे? भारत के दार्शनिक राष्ट्रपति कौन थे? तो आप लोग फटाफट बताइए कि भारत के दार्शनिक राष्ट्रपति कौन थे? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? एस राधाकृष्णन। ठीक है दोस्तों, एस राधाकृष्णन जी जो थे ये भारत के दार्शनिक राष्ट्रपति थे। अच्छा दोस्तों, एस राधाकृष्णन का पूरा नाम क्या है? कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन नाम है। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या हो जाएगा 28। साथियों प्रश्न संख्या 28 है कि लोकसभा सत्र वर्ष में कम से कम कितनी बार होता है? लोकसभा सत्र वर्ष में कम से कम कितनी बार होते हैं? तो याद रखिएगा 3 बार। दोस्तों वर्ष में कम से कम जो है लोकसभा जो है 3 बार सत्र करते हैं। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। अच्छा दोस्तों, लोकसभा, ठीक है, ये जनता का सभा होता है, इसको भी याद रखिएगा दोस्तों। लोकसभा जो है यह जनता का सभा होता है। ठीक है, किसका? तो जनता का सभा होता है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। अच्छा, लोकसभा जो है किस अनुच्छेद में है? तो इसको भी बताइए कि लोकसभा किस अनुच्छेद में है। तो अनुच्छेद, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? लोकसभा 81। ठीक है, 81 अनुच्छेद में है लोकसभा की चर्चा। ठीक है, और दोस्तों राज्यसभा, ठीक है, राज्यसभा की चर्चा जो है किस अनुच्छेद में किया गया? तो राज्यसभा की चर्चा अनुच्छेद 80 में किया गया है। ठीक है, और दोस्तों संसद के 2 सदन होते हैं, इसको भी याद रखिएगा। संसद के 2 सदन होते हैं, एक लोकसभा एक राज्यसभा। ठीक है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्नों की ओर। प्रश्न संख्या हो जाएगा 29। साथियों प्रश्न संख्या 29 है कि चीन ने तिब्बत पर कब आक्रमण किया था? चीन ने तिब्बत पर कब आक्रमण किया था? तो साथियों इसका सही आंसर क्या हो गया? चीन ने तिब्बत पर कब आक्रमण किया था? तो इसको भी याद रखिएगा, 1959 में। कब किया गया था दोस्तों? 1959 ईस्वी में चीन ने तिब्बत पर आक्रमण किया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन ए, 1959 में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है। अच्छा दोस्तों, भारत पर जो है ठीक है, भारत और चीन का युद्ध जो हुआ था वो कब हुआ था? याद रखिए, भारत और चीन का युद्ध जो हुआ था कब हुआ था? तो 1962 में। ठीक है, 1962 में हुआ था। और चीन ने तिब्बत पर कब आक्रमण किया था? तो 1959 में। ठीक है, ये सभी एक्स्ट्रा फैक्ट को भी याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्नों की ओर साथियों। प्रश्न संख्या हो जाएगा 30। भारत स्वतंत्रता के बाद कुल कितने देशों रियासत थी? बताइए, भारत जो है स्वतंत्रता के बाद कुल कितने देशों रियासत पर थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 552। 552 जो है भारत का स्वतंत्रता के बाद कुल कितने देश रियासत पर थी? तो 552। ठीक है, 552 देश थे। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा।
अच्छा दोस्तों, यहाँ से आप लोग अगर पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो पीडीएफ के लिए आप लोग का टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है, ठीक है। टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ से भी आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं, या आप लोग टेलीग्राम चैनल पर सर्च कीजिएगा नीतीश स्टडी क्लासेस, ठीक है। यहाँ से भी आप लोगों को फाइनली मिल जाएगा। तो आप लोग अच्छी तरह से आप लोग इन सभी वीडियो को, प्रैक्टिस सेट को आप लोग फटाफट रेगुलर करते चलिएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ आज के इस सेशन यहीं तक, और आप लोग इस वीडियो को फटाफट शेयर कीजिएगा, और दोस्तों अपने मित्रों को भी शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी जो है अपनी जो है बिहार पुलिस की तैयारी अच्छी से कर सके, ठीक है। और दोस्तों आप लोग अगर चैनल पर पहली बार आए होंगे, चैनल को आप लोग फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।